और बीजेपी का 8वां आधिकारिक उम्मीदवार चुनाव हारेगा, ये लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार मैदान में उतारकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है, या यूं कहें कि इस सियासी लड़ाई में जान डाल दिया है। दरअसल यहां 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, भाजपा की तरफ से 8 और समाजवादी पार्टी की तरफ से 9 उम्मीदवार मैदान में। दरअसल इससे पहले बीजेपी ने अपने वोटों के गणित के लिहाज से 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। सपा ने अपने वोटों का वही गणित देखते हुए 3 राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन करवाया, लेकिन यूपी की बदली हुई सियासी फिजा को देखते हुए ऐन वक्त पर बीजेपी ने संजय सेठ को 8वां उम्मीदवार बना दिया। बस यहीं से नंबर गेम शुरू हो गया। लेकिन लगता है कि बीजेपी की सियासी रणनीति को देखते हुए सपा ने भी बीजेपी के 8वें उम्मीदवार को हराने और अपने तीसरे उम्मीदवार की जीत पक्की करने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। तभी तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ऐलानिया कह रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं कि जीतेगा तो सपा का तीसरा उम्मीदवार ही जीतेगा। हमारे थे 3 कम, उनके हैं 8 कम, तो हम जीतेंगे या वो जीतेंगे? वो तो कहने लगा था कि हम अंदर खाने बना चुके सब प्लान। ऐसा है भी कहते हैं, जो ये कहते हैं अंदर खाने, इसमें कुछ नहीं होता। राज्यसभा में कानूनन मैंडेटरी है कि आदमी को वोट दिखा के देना ही होगा, तो उसमें अंदर खाने क्या होता है? दिखाना पड़ेगा, दिखा के या तो हमें देंगे या बीजेपी को देंगे। तो तीसरा कैंडिडेट जीत रहा है 100%, और बीजेपी का 8वां आधिकारिक उम्मीदवार चुनाव हारेगा, ये लिख लीजिए। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। बीजेपी ने अपने आंकड़ों के लिहाज से 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। सपा ने 3 उम्मीदवार, कोई गुना गणित था ही नहीं। सपा अपने 3 उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा भेज सकती थी। सपा ने किया भी ऐसा ही था, 3 प्रत्याशियों को खड़ा किया। एक है जया बच्चन, दूसरे हैं आलोक रंजन और तीसरे हैं रामजी लाल सुमन। तीनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है, लेकिन ऐन मौके पर नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार हैं संजय सेठ, जिन्होंने भी नामांकन कर दिया है। संजय सेठ के नामांकन दाखिल करते ही मुकाबला कड़ा हो गया है, क्योंकि अब सीटें 10 और कुल उम्मीदवार 11 हो गए हैं। इस तरह संजय सेठ ने सपा की तीसरी सीट फंसा दी है। लेकिन देखिए नतीजों में किसका गणित जीतता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।